वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का करम होगा। कैसी जा रही है स्टूडेंट्स की ईटा की प्रिपरेशन, ख़ासकर मैथ सब्जेक्ट की। आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है? अब तक जो जो टॉपिक मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, क्या वो टॉपिक आपको क्लियर हुए भी हैं या नहीं? ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों ने बताना है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपसे शेयर किया है प्रोपोर्शन, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन की फुल एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर किया था। आज मैं आपको क्वेश्चंस शेयर करूंगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन से, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है कि जब एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, एक को डिक्रीज़ करेंगे दूसरी भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। ये तो इसको हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ टेलर स्टिचेज अ 5 ड्रेसेस इन अ 3 आवर। एक दर्जी ने 5 ड्रेस सिलाई किए हैं 3 घंटों में। हाउ मैनी ड्रेसेस कैन बी स्टिच इन अ 12 आवर्स। एक दर्जी है ना, उसने 5 जोड़े सिलाई किए 3 घंटों में, तो अब वो 12 घंटों में कितने जोड़े सिलाई करें। देखें, अगर हम लोग टाइम को बढ़ा रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कपड़े भी ज़्यादा सिलाई करेगा ना। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है, एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं दूसरी भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, ड्रेस और टाइम, जिनके दरमियान रिलेशन, ठीक है। ड्रेस और टाइम आ गए। हमारे पास 5 जोड़े उसने 3 घंटों में सिलाई किए थे, और अब 12 घंटों में हम लोगों ने बताना कितने जोड़े सिलाई करेगा, तो उसके लिए मेरे पास आ जाएगा x, ठीक है। जब हमारे पास होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये पॉइंट आप लोगों ने अपने माइंड में बैठाना है कि जब भी हमारे पास होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो ये जो एरो का निशान है ये सेम डायरेक्शन में, ये मतलब जिस साइड ये अननोन वेरिएबल होता है ना x, यहाँ से तो हमेशा एरो होता ही ऊपर है। अगर हुआ इन दोनों के दरमियान रिलेशन डायरेक्ट, तो ये दोनों एरस सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। ये एक्स से तो हमेशा एरो ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे इन्वर्स होता तो ये वाला एरो अपोजिट डायरेक्शन में होता। लेकिन डायरेक्ट रिलेशन में दोनों एरोज हमारे पास सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। अब इसको मैं लिख लेती हूँ, एक्स रेशो 5 प्रोपोर्शन 12:3। जिस तरह से एरो का निशान है मैंने उसी हिसाब से लिखा है, x रेशो 5 फिर प्रोपोर्शन 12:3। अब ये हमारे पास एक्सट्रीम होगी, ये हमारे पास मीन्स। एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। एक्सट्रीम से हमारे पास x × 3 इज इक्वल्स टू 5 × 12। 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x, 12 को 5 से 60। 3 x की वैल्यू चाहिए तो 3 को मैं दोनों साइड डिवाइड करूँगी, 3 3 से कैंसिल, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 0। x इज इक्वल्स टू 20। ये आ गया। अब वो 12 घंटों में कितने जोड़े सिलाई करेगा, 20। देखें, जब पहले टाइम कम था कम जोड़े उसने सिलाई किए, टाइम ज़्यादा हुआ तो वो ज़्यादा जोड़े सिलाई करेगा। ये थी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई होप क्वेश्चन के ज़रिए से आपको तो मज़ीद ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड आपको करवाती हूँ। 7 बैट्स कॉस्ट Rs 50 कहते हैं। यहाँ पे रेशो जो है बैट और प्राइस के दरमियान है। बैट मतलब बल्ले कितने हैं, 7, उनकी कीमत है हमारे पास 5500, 5500। व्हाट अमाउंट विल बी 3। जब बैट 3 है तो उसकी प्राइस क्या होगी, x, मतलब पहले बैट ज़्यादा थी तो उसकी प्राइस ज़्यादा थी। बैट जो है हम लोगों ने कम कर दिए हैं, तो ये जनरल सी बात है, उसकी प्राइस भी कम होगी। ये डायरेक्ट रिलेशन है, एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगी। मैंने बताया जिस साइड में अननोन वेरिएबल होते हैं वहाँ पे एरो हमेशा अपवर्ड जाता है। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3 एरो अपवर्ड है, तो पहले 3 को लिखेंगे 3/7 प्रोपोर्शन x रेशो 5500। एक्सट्रीम्स हैं और ये मीन्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है।
एक्सट्रीम है यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 5500 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स। 7 को हम लोग में तो x की वैल्यू चाहिए, तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड पे मैं डिवाइड करूँगी, 7 7 से कैंसिल। तो यहाँ पे 7 के टेबल में देखें, यहाँ पे 7 7 से अगर 49 करो 6 यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। फिर 3 को 5500 से मल्टीप्लाई करें, 3 0 3 0 5 3 सर 15 1 3 5 सर 15 एंड 16 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू एक्स। सॉरी यहाँ पे ये अब इजीली डिवाइड नहीं होता, सकता है इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास दो क्वेश्चन, जिसमें एक यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही हैं दोनों क्वांटिटीज़, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसी तरह आप क्लास 7 की बुक में भी एक्सरसाइज 4.4 में आपको डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन दोनों के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मज़ीद प्रैक्टिस आप लोगों ने, चाहे आप KPK की बुक्स उठा लें, 6 7 8 तीनों में ये प्रोपोर्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप जितना हो सके मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।